एक छोटे से गांव में रिया रहती थी। उसकी जिंदगी सादी थी, पर उसके सपने नहीं। रोज रिया आसमान को देखा करती थी। चिड़िया, बादल और उसकी विशालता उसे हैरान करती थी। वो उनके बीच उड़ने के सपने देखती थी। उसके पापा मोहन एक किसान थे। वो रिया के लिए कड़ी मेहनत करते थे। मोहन ने अपनी बेटी की इस चाहत को देखा। जब भी कोई हवाई जहाज आसमान से गुजरता, वो उसकी आंखों में चमक देखते थे। मोहन जानते थे कि रिया कुछ खास है। वो उससे कहते, रिया, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, ये तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। एक दिन रिया के स्कूल में एक साइंस कॉन्टेस्ट का ऐलान हुआ। थीम थी उड़ान। रिया की खुशी का ठिकाना न रहा। यह उसका मौका था। उसने दिन रात अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। मोहन उसे देखते उनका दिल गर्व से भर जाता। वो जानते थे कि उनकी बेटी कुछ खास करने वाली है। रिया ने एक ग्लाइडर बनाने का सोचा। उसने सिंपल चीजें इस्तेमाल की, कागज, लकड़ी और गोंद। उसके क्लासमेट्स हंसे। उनके प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स थे, मोटर और बैटरी के साथ। पर रिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना पूरा दिल उस ग्लाइडर में लगा दिया था। उसे पता था कि ये उड़ेगा। कॉन्टेस्ट का दिन आ गया। एक एक करके बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए। कई उड़ ही नहीं पाए, कुछ तो तुरंत गिर गए। जब रिया की बारी आई, सब उत्सुकता से देखने लगे। रिया ने सांस रोकी और अपना ग्लाइडर उछाला। वो हवा में उड़ गया, आराम से ग्लाइड करता हुआ। जजेज उसकी सादगी और खूबसूरती से इंप्रेस हो गए। उन्होंने रिया को विनर घोषित कर दिया। रिया की जीत का पूरे गांव में जश्न मनाया गया। पर उससे भी जरूरी बात यह थी कि इससे उसके लिए नए रास्ते खुल गए। एक मशहूर एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट ने उसे स्कॉलरशिप ऑफर की। आखिरकार वो अपने उड़ान के सपनों को पूरा कर सकती थी। गांव छोड़ना मुश्किल था, पर मोहन ने उसे हौसला दिया। जा रिया, उन्होंने कहा, आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रिया ने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उसने एरोडायनामिक्स, इंजन और नेविगेशन के बारे में सीखा। उसने घंटों फ्लाइट सिमुलेटर में बिताए, अपनी स्किल्स निखारी। सालों बीत गए, मेहनत और लगन से भरे। आखिरकार वो दिन आ गया जब रिया ने अपना पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। उसका सपना अब उसकी पहुंच में था। रिया अपनी यूनिफॉर्म में खड़ी थी, अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार। ये एक कमर्शियल एयरलाइनर था। उसके कागज के ग्लाइडर जैसा बिल्कुल नहीं, फिर भी एहसास वही था। उसके अंदर जोश उमड़ रहा था। उसने पैसेंजर्स को देखा। उनके चेहरे उम्मीद से भरे हुए थे। उनकी सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी उसकी थी। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे वो हल्के में नहीं लेती थी। कॉकपिट में जाने से पहले रिया ने एक कॉल किया। पापा, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं तैयार हूं। दूसरी तरफ मोहन की आवाज भावुकता से भरी थी। ऊंची उड़ान भर मेरी बेटी, उन्होंने कहा। आसमान तुम्हारा है। जैसे ही रिया ने प्लेन को आसमान में उड़ाया, उसे अपने पापा की बातें याद आईं। उसे अपने टेबल पर रखा कागज का ग्लाइडर याद आया, एक याद दिलाता हुआ निशान कि छोटे से छोटे सपने भी उड़ान भर सकते हैं।